आप लोगों को पता है कि इंडिया में गाड़ियों के रेट्स ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने BS6 का फेज 2 लॉन्च कर दिया अप्रैल 2023 से, जिससे गाड़ियों के रेट और भी बढ़ गए। बट ये BS6 फेज 2 है क्या, जिसका इतना बवाल मचा हुआ है? देखिए, BS6 के अंदर काफी सारा पोल्यूशन फिल्टर हो जाता है, लेकिन उस एमिशन की जो चेकिंग की जाती है वो की जाती है फैक्ट्रीज के अंदर। गाड़ी फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद कितना पोल्यूशन करती है, हम ट्रैफिक में कितना लोड लेके चल रहे हैं, कितना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, उसमें पोल्यूशन कितना निकल रहा है, ये एक्चुअली में हमें फैक्ट्री से बाहर जाने के बाद ही मिलता है। तो गवर्नमेंट ने नॉर्म बनाया है कि रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन को चेक किया जाए और ये सारा डेटा जाएगा कंपनीज के पास, और साथ में ये भी मालूम चलेगा कि आपकी गाड़ी का कौन सा पार्ट ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कौन से पार्ट को सर्विसिंग की ज्यादा जरूरत है। तो एग्जैक्टली लॉन्ग रन के अंदर ये एनवायरमेंट और अपने कंट्री को ज्यादा फायदा होने वाला है। बट सवाल अभी भी यही है कि कंज्यूमर के पैसे कैसे बचेंगे। इसलिए उस चीज को डीपली जानने के लिए कि आज हम आए हैं टाटा के ट्रेनिंग सेंटर में, ये जानने के लिए कि टाटा के ट्रक्स के अंदर BS6 फेज 2 में कितना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है। हम जब टाटा के इंजीनियर्स और डिजाइनर से मिले तो उन्होंने बताया कि टाटा के ट्रक्स के अंदर काफी ज्यादा रिफाइनमेंट की गई है और उनको ड्राइवर्स के लिए काफी कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल बनाया गया है, सो दैट कि ड्राइवर जहां पर महीने के अंदर 30,000 रुपए कमाता है, अब वो 40 से 50,000 रुपए कमाएगा। और जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट वी कॉल टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब गाड़ी खरीदने से, उसका फाइनेंसिंग से, बेचने तक का जो खर्चा होता है उसको किस तरीके से घटाया गया है कस्टमर्स के लिए, इसका हम आप लोगों को विस्तार में बताएंगे। Lakhs today is hitting 20 lakhs, let's say for 12 ton. So price is going up, but how can I use technology to reduce his cost per ton kilometer? टेक्नोलॉजी के जरिए मैं उसका जो 1 टन ले जाने का 1 किलोमीटर तक का जो खर्चा है। अब इसी बात को जानने के लिए हमने वहां पर 4 घंटे बिताए, लेकिन आपको वीडियो में 4 घंटे बिताने की जरूरत नहीं है। हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि कैसे टाटा ट्रक BS फेज 2 के अंदर ड्राइवर को ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है और कितना ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसके लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। गाड़ी की माइलेज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है गाड़ी के टायर के ऊपर, कि वो टायर कितना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है और कितनी ज्यादा माइलेज देता है। टाटा कंपनी ने एक नया टायर पेटेंट किया है जिसका नाम रखा है लो CRR टायर, जिससे गाड़ी को सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिलेगी। अज्यूम कीजिए आप एक ट्रक को लेके जा रहे हैं, उसमें लोड काफी सारा भरा हो, और कैसा लगे आपको कि ट्रक के अंदर एक सुपर कंप्यूटर बैठा है, आपकी लोड स्पीड और इंक्लिनेशन के हिसाब से ये बता सके कि आपको कौन से गियर में चलाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा माइलेज मिले। तो टाटा ट्रक्स के अंदर दिया गया है एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपको कौन से गियर के अंदर चलाना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम माइलेज मिल सके। और इसी के साथ एक स्विच और दिया गया है FE स्विच, यानी कि फ्यूल इकोनॉमी स्विच, क्योंकि कई बार होता है कि ट्रक खाली चलता है लेकिन इंजन तो उसी स्पीड चल रहा है, ट्रक लोड में भरा होता है तो पावर कम मिलती है। तो ऐसे में FE स्विच आपके लोड के अकॉर्डिंग इंजन की पावर को ऊपर नीचे करता रहेगा। अब आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है लेकिन आपके जो ड्राइवर है वो अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते नहीं है, तो टाटा ट्रक्स अब आते हैं 4G टेलीमेटिक्स सिस्टम के साथ जो GPS बेस्ड है। तो जो ट्रक को ऑन करते हैं वो एग्जैक्टली जान सकते हैं कि उनका ड्राइवर ट्रक को कहाँ लेके गया है, कितना फ्यूल कंज्यूम किया है, किस तरीके से उसने गाड़ी को चलाया है और माइलेज को और बढ़ाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इन ट्रक्स के आने के बाद वो जमाना चला गया जब लंबे स्टिक वाले गियर्स होते थे और ड्राइवर को पूरा जोर लगाना पड़ता था गियर्स को आगे पीछे करने के लिए। यहाँ पर टाटा कंपनी ने एक रेवोल्यूशन कर दिया, शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी को लाके गियर्स को एकदम कार लाइक बना दिया। सिर्फ गियर्स ही नहीं, स्टीयरिंग व्हील को स्टैंडर्डाइज करके और एकदम कार लाइक फील वाले जो स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स के साथ क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर आता है। और यही नहीं, ट्रक्स एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ भी आते हैं। ट्रकिंग इंडस्ट्री में एक कहावत है, जितना टाइम आपका ट्रक रोड पे चलेगा उतना ज्यादा कमाई करेगा। बट क्या हो ट्रक को सर्विस सेंटर जाना पड़ा छोटे छोटे काम के लिए, यहाँ पर टाटा मोटर्स ने अपने ट्रक्स को फर्मवेयर अपडेट देने के लिए फोटा का इस्तेमाल किया है, यानी कि फर्मवेयर ओवर द एयर अपडेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रक्स के अंदर 4G टेलीमेटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे ट्रक्स इंटरनेट से कनेक्ट हो गए और कहीं पर भी ट्रक घूम रहा हो उसको ओवर द एयर अपडेट कर सकते, यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स को सर्विस सेंटर आने की जरूरत नहीं है और ओवर द एयर ट्रक्स अपडेट हो जाएंगे। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम ट्रक्स रोड के ऊपर रहेंगे और कमाई को बढ़ाते रहेंगे। अब ट्रक्स के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि जो बेयरिंग्स होते हैं ट्रक्स के, उनको बार बार ग्रीसिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पर यूनिटाइज बेयरिंग का इस्तेमाल किया है जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लंबी है और उसको बस ऐसा लुब्रिकेट करना पड़ता है एक सर्विस इंटरवल के टाइम पे। उसको अगर टाइम से कराते हैं तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलती है और जो माइलेज है वो 2 से 3% बढ़ जाती है। ट्रक ड्राइवर्स को हमेशा परेशानी होती थी कि केबिन जो है वो स्मूथ नहीं होता, बहुत ही ज्यादा हार्शनेस और वाइब्रेशंस होती है, सीट्स कंफर्टेबल
कंफर्टेबल नहीं होती, स्टीयरिंग व्हील्स कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस बार सीट्स को न्यूमेटिकली सस्पेंडेड सीट्स बनाया है, फ्लैट फ्लोर वाले केबिन बनाए हैं, जिससे ट्रक ड्राइवर कहीं पर भी आराम करना चाहे तो रुक के आराम कर सकता है फ्लैट फ्लोर होने की वजह से। अब इतने सारे ट्रक्स के अंदर अपडेट किए गए तो चेसिस के अंदर भी अपडेट दिया गया है। चेसी अभी और भी ज्यादा लाइट हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है और फ्लैट हो गई है, जिससे वेट रिडक्शन की वजह से माइलेज ज्यादा बढ़ती है। अब इतने सारे चेंजेस के बाद आप सोच रहे होंगे कि सेविंग कैसे होगी हर महीने। अब सिंपल सी बात है, आपका ट्रक रोड के ऊपर ज्यादा टाइम रहेगा। इतने ज्यादा कंफर्ट और परफॉर्मेंस फीचर की वजह से ट्रक ड्राइवर ज्यादा लंबे टाइम से यानी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव कर पाएंगे, जिससे उनके महीने में ट्रिप्स ज्यादा होंगे और ट्रिप्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो अर्निंग है वो ज्यादा होगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि टाटा कंपनी ने एक चीज़ ध्यान में रखी है कि इनको मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है। मॉड्यूलर मतलब कि गाड़ी का जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शेयर किए गए, जिससे जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो थोड़ी कम आ सके। पार्ट शेयरिंग की वजह से जो गाड़ी का ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ा कम आ सके। टाटा कंपनी ने एक और चीज़ की है, सिर्फ BS फेज़ 2 के अंदर सिर्फ एक अपडेट नहीं दिया है, एक अपडेट ना दे के कंज्यूमर की जो आवाज़ है उसको सुन के यहाँ पर काफ़ी सारे बेहतरीन अपडेट्स लेकर आए हैं। टाटा ने अपनी बसेस के अंदर भी काफ़ी सारा इनोवेशन किया है। उसके अंदर फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया है, सिर्फ अलार्म सिस्टम नहीं लगाया, सप्रेशन सिस्टम लगाया है। फ्यूल इकोनॉमी को सबसे बेस्ट निकालने के लिए कौन सा गियर किस स्पीड पे चलाना चाहिए, वो बहुत बेहतरीन चीज़ लगी। ड्राइवर को अपने आप बताता रहेगा। उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ एक और लगी कि सारी गाड़ियाँ कनेक्टेड रहने वाली हैं, तो जो फ्लीट ओनर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं वो अपनी गाड़ी के ड्राइवर्स का बिहेवियर जान सकते हैं कि कब वो माइलेज निकाल सकते हैं, कब किस तरीके को यूज़ करके वो माइलेज ज़्यादा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से टाटा मोटर्स ने BS6 फेज 2 को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ किया और अपने ट्रक्स को ऐसा अपग्रेड किया है, कोई भी कंज्यूमर जो टाटा मोटर्स कमर्शियल के व्हीकल्स को परचेस करेगा उसकी कमाई काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।